आज उसकी मंगोलिक बहन थी, इसका नाम था पूतना। कंस के पास आई, कहने लगी भाई क्यों परेशान हो रहा है? अरे आपको पता है आकाशवाणी में कहा था कि तुम्हारा जो बहन है उसका 8वां पुत्र काल होगा। और देखिए 8वें पुत्र की जगह जब मैं गया था वहां पर, तो देखा वहां पर एक पुत्री थी। पुत्री को भी छोड़ने का प्रयास किया मैंने, परंतु मन में विचार आया हो सकता है इसका पुत्र काल हो जाए। उसको लिया और बहन जब उसको पकड़ करके मारने का प्रयास किया ना, तो आकाश में उड़ गई थी। और ये भी कह गई थी कि कंस क्यों परेशान होता है, क्यों कष्ट दे रहा है? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म दे चुका है भाई, मैं उसको वध कर दूंगी। मैंने कैसे करेगी? तू राक्षसी है, तुझे देख करके तो सब लोग पहले जाने से पहले तुझे मार देंगे। भाई मैं ना अपना रूप बदल करके जाऊंगी। बहन कैसे रूप बदलेगी? हाँ ये होते ना आजकल, जिनमें गोरे गोरे काले काले जाते हैं, अंदर से गोरे गोरे होकर के आते हैं, क्या बोलते हैं उनको? पार्लर। पार्लर में जाऊंगी, अच्छा सा श्रृंगार करूंगी और फिर चली जाऊंगी। बहन ये तो ठीक बात मानता हूँ मैं, चली जाएगी, पर ये जो बड़े बड़े दांत हैं इनको कहाँ ले जाएगी? भाई इनको छुपाने का रास्ता पार्लर वाले बता देते हैं। पर्दा कर लूंगी, किसी को दिखाई नहीं देगा। आज पूतना ने सुंदर रूप धारण किया और पर्दा किया, सीधे नंद भवन पहुंच गई। नंद भवन पे पहुंची तो वहां उसको सब लोगों को रास्ता बताने लगे। सब लोग समझते शायद कोई देवांगना आई है भगवान के दर्शन करने, लाला के दर्शन करने के लिए, क्योंकि रोजाना भीड़ लगी रहती, कोई ना कोई आता रहता था, देवता लोग आते थे। और हो सकता कोई देवांगना दर्शन करने के लिए आई है, उसका रास्ता सब लोग बताते चले गए। और जब आगे गई तो लाला को मैया ने पलना में लिटाया हुआ था। सूर्य स्वामी कहते राजन भगवान पलना में लेटे हुए थे, साथ में बलदाऊ खड़े हुए थे पलना की रस्सी को पकड़ करके। जब ये पूतना जाने लगी तो लाला देख करके पूतना को नेत्र बंद कर लिए। कथा में ऐसा था कि नेत्र बंद करने का कारण क्या था, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? एक संत कहते मैं बताता हूँ, बताइए। भगवान ये सोच रहे थे कि मैं आया था माखन में सिखाने के लिए, और ये पूतना मुझे सबसे पहले विष पिलाने के लिए आई। तो मैया ने पूतना को देख करके लाला नेत्र बंद कर दिए। एक संत कहते ये बात नहीं है। वे कौन सी बात है? मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ, बताइए महाराज। भगवान नेत्र बंद करके ये देख रहे थे कि सबसे पहला मेरा लीला का प्रारंभ स्त्री से शुरू होने वाला है। यानी कि रामावतार हुआ था तो वहां भी सबसे पहले मैंने ताड़का को मारा था, और यहाँ भी सबसे पहले पूतना को मारना पड़ेगा। तो भगवान नेत्र बंद कर रहे थे और विचार कर रहे थे कि ये पहला जो श्री गणेश है ये स्त्री से पूतना से प्रारंभ होगा। एक संत कहते मैं बताता हूँ, बताइए महाराज। कि भगवान नेत्र बंद करके देख रहे थे कि ये आई तो दूध पिलाने के लिए, माता का रूप तो बनाई है, माँ के समान तो है ये, क्योंकि माँ का कार्य होता है दूध पिलाने का, और ये दूध पिलाने के लिए आई है तो मैं इसको कौन सी गति दूं? जो गति मुझे यशोदा माँ को देनी है वही गति सबसे इसको देनी पड़ेगी। एक संत कहते ये बात नहीं है, तो क्या बात है? भगवान ने इसलिए बंद किए थे कि कहीं ऐसा ना हो पूतना को पता लग जाए और उसका जो आवरण
हट जाए। भगवान ने नेत्र बंद करके विचार करने लगे कि पूतना को अगर मैंने देख लिया तो पूतना का जो आवरण से हट जाएगा और लीला का जो शुभ आरंभ है ना वो ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते मैं बताता हूँ, बताइए महाराज। नेत्र बंद करके भगवान ये कह रहे थे, भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे, कहते प्रभु ये विष पीने का जो अभ्यास है ना वो आपको है, आप एक काम करिए आकर के विष पी लीजिए और माखन मिश्री में खा लूंगा। एक संत कहते कि ये बात नहीं है। कौन सी बात है मतलब? भगवान नेत्र बंद करके ये देख रहे थे कि ये पूतना के कौन से शुभ कर्म है जो मेरे सम्मुख बगैर रोक टोक के चली आ रही है, ये पूतना ठीक हो। सुखदेव स्वामी कहते राजन, जब बावन भगवान का अवतार हुआ था तो पूतना बलि महाराज की पुत्री थी, उसका नाम था रत्नावली। जब ये बालक के रूप में आए थे तो रत्नावली कहने लगे इतना सुंदर बच्चा अगर मेरा होता तो उसको मैं दूध पिलाती। भगवान के तथास को ऐसा होगा। जब बलि महाराज को छला गया था तो कहते से दूध पिलाते हैं, इसको विष पिला करके समाप्त कर देते। भगवान कहते तथास को ऐसा होगा। आज पूतना दोनों बातों को पूर्ण करने के लिए यहाँ आ रहे थे। भगवान कहते कि ये पूर्वजन्म का जो भगवान से आशीर्वाद लिया था, भगवान उस पूर्वजन्म के आशीर्वाद को पूर्ण करने के लिए पूतना ही चले आ रही। सुखदेव स्वामी कहते राजन, जैसे पूतना आई मैं यशोदा पास में थी, कहने लगी नंदरानी आपसे बच्चा पालना नहीं आता है? हाँ बहन, मुझे जैसे बुढ़ापे में जाकर बच्चा हुआ है इसको पालना मत कर नहीं आता ठीक से। देख इसका पेट पिचका हुआ है, इसको दूध नहीं पिलाया आपने ठीक से, मैं इसको दूध पिलाती हूँ। और नंदरानी से सामने दूध बच्चे को लेकर के अपने स्तनों से लगाना प्रारंभ किया। बलराम जी कहते बहुत अच्छी माँ मिली है, आते दूध पिलाना शुरू कर दिया। और दूध जब पिलाने लगी तो कन्हैया जी ने दूध पिलाते पिलाते कन्हैया को लेकर के आकाश मार्ग में चली गई। भगवान ने दूध पीते पीते प्राणों को पीना शुरू कर दिया। जब प्राण खींचने लगे तो कहने लगे क्या हो रहा है, ये अजीब सी बात क्या हो रही है? और बार बार चिल्लाते कहते प्रभु छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। सोम क्यों? अरे नहीं करनी चाहिए यार, कुछ करे यार साहब, क्या ये तो देखिए चल रहा है, ये क्यों नहीं चल रहा? ऐसा तो नहीं होता यार। जब प्राण को पीने लगे उतना बार बार कहते छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। नाराज कन्हैया कहते हैं माता या तो हम किसी को आसानी से पकड़ते नहीं है और फिर जिसको पकड़ लेते हैं ना उसको छोड़ते नहीं। अब मैंने आपको पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं है भैया। भगवान ने जिस तरह माता को दूध पीना पीते पीते और जैसे पूतना जमीन गिरी तो कहते हैं कि इतना बड़ा आकार था, सारे पेड़ों को दबा दिया। 12 किलोमीटर के अंदर में पूतना गिरी, पेड़ साथ में टूटे और बड़ा धड़ाम से आवाज हुई। इधर देखा मैया, गोपियां कहने लगी लाला पालने में नहीं है, सब चिल्लाती है दौड़ती है, लाला कहाँ पे? ये नीलमणि कहाँ पर है? मैया से दौड़ती है और गोपियों को ऐसा लगा कि उनके पैर में इतना बल कहां से आ गया, जोर से दौड़ती चली जाती है। जाकर देखा विशाल का है, पहाड़ की तरह उतना बड़ी थी
गोपियों ने देखा ही नहीं, सीधी के ऊपर चढ़ती हुई चली गई और इस तरह जो कन्हैया थे इस तरह बीच में थपथपा इस तरह पर से उनको उठा लिया और लेकर के घर पर आई। नंद रानी आज आंगन में बेहोश थी कि कन्हैया कौन ले गया। सखी आती है, कहती है नंद रानी लाला मिल गया है। नंद रानी को सचेत किया और उनकी गोदी में कन्हैया को दे दिया। अब प्रारंभ हो गया भाई, जो प्राणी जिन जिन से पूतना का स्पर्श हुआ है उस लोग को स्नान करना पड़ेगा। क्यों? पूतना राग के सिद्धि, अब पवित्र सब हो गए ना, उनको शुद्ध होना पड़ेगा। राजन इनके प्रवक्ता ने इसका नाम था पूतना प्रवक्ता। वो लाकर कहा क्या, तो लाल कहा कि काम करिए, पहले कन्हैया को जरा शुद्ध करिए। आज जमुना जी का जल लाई गए, जमुना जी व्रत का ला करके कन्हैया के ऊपर लगा के स्नान कराया और गाय की पूंछ लेकर के उसको ऊपर भी ऐसे घुमा दिया, फिर नजर न लग गए। सुखदेव स्वामी कहते राजन नंद बाबा नंद जो कर देने के लिए मथुरा गए थे, कंस को कर देकर मथुरा से लौट रहे थे, रास्ते में कहने लगे चलो वसुदेव देव से मत लो चलते। संत लोग कहते हैं कि जहाँ कष्ट होता है उस कष्ट के निवारण के लिए एक क्षण के लिए उनके पास जाना चाहिए, उसको थोड़ा शांति मिलती है। नंद बाबा बस उनके पास पहुंचे, वसुदेव के पास पहुंचते हैं कि आपके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया है, बहुत बड़ा अनर्थ किया है, और मैंने सुना था कि आपकी पुत्री हुई थी उसको कंस ने मार दिया है। और एक काम करना, आप निश्चित रहिए, किसी प्रकार का मन में विचार मत करना, मेरे पुत्र हुआ है वो आपका ही पुत्र है। अब नंद बाबा तो कहते कि ये इसका दुख बटे, इसलिए कहते हैं ये आपका ही पुत्र, चिंता मत करना आप, हाँ वो पुत्र हमारा ही पुत्र है, परंतु एक काम करिए आप शीघ्र गोकुलपुरी चले जाइए। मुझे कुछ शंका हो रही है, ये रथ जाने लगा, रास्ते में देखा कि बहुत बड़ी एक विशाल काय पड़ा हुआ था। वालों ने देखा कि क्या है, उसके पास पहुंचे, देखा ये तो कंस की मोहबोली बहन थी, इसका नाम पूतना था। आज घर आए, घर आके देखा तो भगवान कृष्ण को पूतना ने मारने का प्रयास किया था। सुखदेव स्वामी कहते राजा पूतना का अग्नि संस्कार किया गया, लकड़ी स्वयं से अपने निज दवाई से उसे पूतना का अग्नि संस्कार कर दिया गया। भगवान के जब थोड़े बड़े हुए, आज भगवान एक पालने में लेटे हुए थे और अतुला बहन जब आई तो भगवान ने करवट बदली। बहन आज कन्हैया ने करवट बदली है और बधाई का दौर प्रारंभ हो गया। आज भगवान ने करवट बदली है, आज उनको मैया बधाई हो, बधाई प्रारंभ हुई। मैया कहने लगी पहले जब जन्म हुआ था ना तो उस समय मैंने किसी का ठीक से स्वागत नहीं कर पाई, पर आज जब जितने भी आ जाएंगे ना सबका मैं स्वागत करूंगा, सब बहनों को स्वागत करना है। कन्हैया जब दान डालता है उनको लेकर के एक गाड़ी थी जिसको बैलगाड़ी होती है, उसमें पालना पल्ले को लटका करके और सबके स्वागत में लग गए। सुखदेव स्वामी कहते राजन ये बधाई प्रारंभ हो गई। बता दे जरा तेरा दीवाना कैसे हुआ, तेरा दीवाना कैसे हुआ।
बोले भागवत महापुराण की भगवान की बधाई होने लगी। और उधर एक सक्टासुर का नाम का राक्षस था, कंस के पास आया और कहता, भाई इतने दुखी क्यों हो रहे हो? कहा क्या आपको पता है वो जो वसुदेव जी का 8वां पुत्र था ना, गोकुल में जन्म ले चुका है और आज वो 3 महीने का हो गया।
उसकी आयु की गणना मैया यशोदा कम करती है, कंस ज्यादा करता है। 3 महीने का हो गया, पूतना गई थी, उसको मार दिया। अरे वो शरीर था का, मैं जाता हूँ और मैं उसको समाप्त कर दूंगा, क्योंकि शक्तासुर का शरीर नहीं था। ये जाकर के सकट पर बैठ गया और सकट को चरमराने लगा। भगवान ने मुष्ट से और सकट के जो आगे हिस्सा था उस पर जोर से मुष्ट मारा, पैर मारा, और सकट जो था धड़ाम से, जो उसमें जितने दही मांट रखे हुए थे सब गिरने लगे और ये शक्तासुर का वध हो गया। कृष्ण क्या शक्तासुर कौन था? महाराज ये हिरणाक्ष पुत्र उत्कल का पुत्र था। चाक्ष मनवंतर की बात है। ये उत्कल जो था महर्षि लोमस के आश्रम में पहुंच गया। महाराज ने बहुत बड़े मेहनत करके पेड़ों को लगाया था और पेड़ों को तोड़ तोड़ के अपने शरीर से रगड़ने लगा, जबकि पेड़ों को लगाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। पेड़ लगाओ करो विचार, ये करते कितना उपकार। वृक्ष होता है, वृक्ष धरा का भूषण है, दूर करे प्रदूषण है। वृक्ष होता है हमारी पृथ्वी में, इसका भूषण कहा जाता है। इसको तोड़ने का नहीं, वृक्ष को लगाने का नहीं। वृक्ष जितना हो जाए लगाने चाहिए। आज हम लोग परेशान है ना ज्यादा, केवल इसी वजह से, क्योंकि धरा के जो वृक्ष सब काट दिए गए हैं। ये उन पेड़ों को तोड़ तोड़ के शरीर से लगा रहा था। लोमसी को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुमको अपने शरीर पर ज्यादा अहंकार है, आप शरीर रहित हो जाइए। ये महाराज के चरणों में रोने लगे, कहते गुरु क्या किया? ऋषि होते ना, क्रोध में श्राप देते पर तो दया भी आ जाती है। वो दया भी आ गई और कहने लगे कि जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उनके द्वारा आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। राजन आज इनके समीप पहुंचा और भगवान के द्वारा इनकी मुक्ति प्राप्त हुई। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन सावधान, परीक्षित महाराज होते ना, सावधान हो। कथा जो सुनता है ना, सुनते सुनते कई बार थोड़ा सा आलस आने लग जाता है, तो भजन कीर्तन किया जाता है तो इससे थोड़े से एनर्जी मिल जाती है। सावधान कर दिया तो ठीक से बैठ जाते हैं। तो परीक्षित महाराज ने भी सावधान हो गए। फिर कोई विशेष बात है इसलिए शायद हो सकता है मुझसे सावधान होने के लिए। और सुखदेव महाराज को कथा सुनाने लगे। कहते हैं करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे न विनिवेशयन्तम, बटस्य पत्रस्य कुटे शयानम, बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। अब मैं आपको ऐसी झांकी के दर्शन करा रहा हूं। भगवान आज लेटे हुए थे और हाथ से अंगूठ पकड़ा हुआ था पैर का, और पैर का अंगूठ पकड़ के उसको मुंह में ले रखा था। आप कभी विचार कर सकते कितना आनंद करने को आ रहा होगा। जो सुकून को मिल रहा था कुछ झांकी के दर्शन करते हुए कहते हैं कि भगवान ने आज अंगूठ को, पैर का अंगूठ मुंह में दे रखा था और बड़े प्रसन्न थे। और उसी समय ये तृणावत राम का राक्षसा में समीप आया, क्योंकि कृष्ण पैर को भेजा था और ये इनके समीप आकर के कन्हैया को गोदी में लिया। कन्हैया गोदी में थे और उनका कंठ को पकड़ लिया और कंठ को पकड़ के इतना खींचने लगे। ये असोच करने लगा कि शायद जो गलती पूतना ने की थी वो शायद गलती मैं कर चुका हूं। भगवान ने कंठ को इतना दबाना प्रारंभ किया कि ये तृणावत का जो राक्षस था मृत्यु को प्राप्त हो गया।
विकराल रूप धारण करके और जाकर के जमुना जी के किनारे गिरा। परिषद पूछा, भाई ये कौन था? ताकि जो तृणावर्त ना, ये पांडे नरेश सहस्त्रार्थ का पुत्र था, ये वह ये देवांगना के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे और वहां पर दुर्वासा जी जो थे निकल के जा रहे थे। देवांगना थे उन्होंने तो अपना वस्त्र आभूषण संभाल लिया, परंतु ये महाराज जो थे जैसे थे ना उसी तरह स्नान करते रहे। ऋषि को श्राप क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुझे जड़ की तरह बना हुआ है, तो राक्षस की जड़ को चला गया। राक्षस और राक्षस बन गए और कंस ने अपना मित्र को बना दिया और आज भगवान कृष्ण के पास में भेज दिया। सब ऋषि जो थे वो श्राप देते थे, पर जब उनसे प्रार्थना करते तो वो कह भी देते थे कि तुम्हारा उद्धार उस समय होगा। तो यहाँ करके इन्होंने भगवान को अपने गले में लगाया और उनका उद्धार भी किया। सुखदेव स्वामी कहते राजा ने भगवान की नित्य प्रति कोई ना कोई लीला भगवान करते थे। आज भगवान 5 माह और 11 दिन के हो गए, 5 महीने के हो गए। बस देव देवती जो थे ना वो चिंता करते कि हमारे जो पुत्र है ना दोनों का नामकरण अभी तक नहीं किया है। नंद बाबा अपनी पहले तो खुशी में थे और अब क्या उनके पास में कोई ना कोई कष्ट आते चला जाता है तो उनको नामकरण करने की याद ही नहीं है। ऋषि गर्गाचार्य जी को आग्रह किया कि आप गोकुल चले जाएं और हमारे पुत्रों का नामकरण करें। ऋषि कहते हैं कि मैं अगर जामा पुत्र का नामकरण करूंगा तो सबको पता लग जाएगा ये पुत्र है ना ये वसुदेव देवकी के। नंद बाबा का नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों का आचार्य हूं ना। आप लोग कई बार विचार करते ना कि पंडित ने उनके हैं, उनकी पूजा करते हैं, हमारी नहीं है। वो उनके हैं, वो उनके हैं, जबकि ब्राह्मण संत कहीं किसी के नहीं होते। ये सबके यहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं, सबको आशीर्वाद दे सकते हैं। जो उनके चरणों में आता है आशीर्वाद देते हैं, नहीं आएगा बात अलग। ताकि आप उनके नाम पर करने के लिए जाए। गर्गाचार्य जी थे आज नंद भवन पधारे। नंदराज ने पूछा हमारे कहाँ से आए हो? तो भैया हमारा काम क्या है? किसी की पूजा करना, किसी की कथा करना, किसी बच्चा हुआ उसका नामकरण करना। अरे हाँ, हमारे जो पुत्र है उनका नामकरण नहीं हुआ है। हमारे नंदराय को याद आया ताकि हमारे दो पुत्र हुए हैं और दोनों में किसी का नामकरण नहीं हुआ। आज 5 महीने के हुए, 5.25 महीने कुछ हुआ है। एक काम करें, हम बच्चों का नामकरण कर लें। गर्गाचार्य कहते हैं कि मैं नामकरण करूंगा तो आप संकट में आ जाओगे, कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी आपको। इसलिए काम करें, आप ये नाम नहीं महाराज हम तो ऐसा करेंगे ना, नामकरण गुप्त रीति से करा देंगे, क्योंकि हमने उत्सव को मना लिया। जब उत्सव मनाते हैं परेशानी खड़ी होती है, कोई ना कोई राक्षस आता है। अब हमको कोई उत्सव नहीं मनाना है, हमारे नामकरण करना है, बच्चों को नाम दिलाना है। नंदरानी के पास में गए, नंदरानी बच्चों का नामकरण करते हैं। हाँ महाराज जरा बहुत पूछिए, नामकरण करिए। नामकरण होगा और नामकरण में पहले भगवान से प्रार्थना करते जब मेरा बच्चा होगा ना, मैं पूरे ब्रज को ना चूल का निमंत्रण दूंगा। घर में किसी का खाना नहीं बनेगा, चूल का मतलब होता है चूल्हा नहीं जलेगा। सब लोग हमारे यहाँ खाना खाएंगे, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी। नंदरानी आपको पता है ना, जब हम ऐसा उत्सव मनाते हैं तो परेशानी खड़ी होती है, कोई ना कोई असुर आ जाता है। इसलिए काम करते हैं हमारा बच्चा प्रसन्न रहे, बच्चे को कष्ट ना आए। इसलिए हम चाहते हैं चुपचाप से बच्चों को नाम दिलाया जाए। नंदरानी कह लेंगे तो ठीक है महाराज, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तो पड़ोसी को नहीं बताऊंगा कि बच्चे का नामकरण होगा। क्या करना है महाराज बताएं? क्या काम करते हैं, सांग ऋषि के आश्रम में चलते हैं और वहां एक बहुत पहुंचे हुए संत आए और बच्चों के पूरे भूत सब वर्तमान से भी बता देते हैं।
ठीक है तुम्हारा, चलिए ना। आज नंदरानी जी और रोहिणी जी दोनों बच्चों को लेकर के नाम करने जा रहे हैं। रोहिणी जी कहती है कि मैंने सुना है कि बाबा है ना बहुत पहुंचे हुए हैं। हाँ बता तो ऐसे ही रहे थे कि बहुत पहुंचे हुए सब कुछ बता देते हैं। तो एक काम करते हैं, बच्चों को बदल लेते हैं। एक काम करिए, आप ना इस बच्चे को ले लीजिए और आपके पास जो बच्चा है ना उसे मुझे दे दीजिए, देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। अब दोनों बच्चों को बदल करके ले गई नंदरानी जी। रोहिणी जी को पहले आगे कर दिया। आज नाम करके बात होने लगी, नाम का रखना है। अब रोहिणी के पास में कन्हैया जी थे और नंदरानी के पास में बलराम जी थे। नंदरानी नाम करके ले गई, उनको देखा, देखने के बाद कहा कि इनका नाम रोहिणी होगा, ये बहुत बलशाली हुए इसलिए इनका नाम बलराम होगा। बाबा ये हाँ नामकरण हो गया बच्चे का। जैसे ही नंदरानी बच्चे को लेके हटी, आज रोहिणी जी ने बच्चे को आगे किया और बच्चे को देख करके बाबा जो आंख देख रहे थे ना, देखते देखते समाधि लग गई। आंख खुले की खुले लाला को देखते चले जा रहे हैं, कभी कुछ बोल नहीं रहे। रोहिणी जी को लगी मुझे तो ऐसा लगता है बाबा पधार गए, ये तो आंख पे ही हिला है, न कुछ कह रहे न बोल रहे, और हाथ को ना ऐसे ऐसे करके किया आगे बच्चे के बाबा के हाथ में, तो बाबा के आगे जो हाथ जाने लगा ना तो बाबा की जो समाधि थी ना टूट गई। रोहिणी जी कहते हैं, रोहिणी जी ये जो बच्चा है ना ये नंदरानी का बच्चा है, और कहते हैं इनके नाम बताया, कहते हैं इनके नाम अनेक अनुपान, आनंद सिंह सफल राशि, आनंद सिंह सफल राशि, कर दे लोक सुपारी, कहते इन्होंने कई बार जन्म लिया है। एक बार ये पीताम्बर पे और उसके बाद कहते इन्होंने बामन भगवान का बामन होने थे। ये कह रहे कि पता नहीं कौन से युग की बात कर रहे हैं, हमारा लाला कहाँ का नंदरानी के ये सुख के खान है, ये सबको प्रिय है, सबको अपनी तरफ आकर्षण करने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। नंदरानी जी ये आपका बच्चा त्रिलोकीनाथ है, और जैसे त्रिलोकी शब्द कहने के तैयार होते ना तो बाबा ने कन्हैया ने नाम मोटे मोटे निकालना चालू कर दिया। बाबा ये क्या कर रहे हो, मन ही मन सारी बात होती है। आपने अगर त्रिलोकी कह दिया तो मैया ना क्या काम करेगी, मुझको आरे पे डाल देगी और 2 चनोरी के दाने रख देगी। त्रिलोकीनाथ पिता उसकी यही पूजा होती है ना। आप लोग पूजा करते भगवान की क्या काम करते हो, रख दिया मंदिर में और थोड़ा सा प्रसाद रख दिया, आरती कर दी बस, और फिर मैं आया मांस मिश्री खाने के लिए, मिश्री के लिए हमें कितनी देर लगती बात में, हम बात को बदल देते हैं। अत्र शब्द कहा था सिखाइए त्रिलोकी का पालन करने वाले होंगे, त्रिलोकी का कल्याण करने वाले होंगे। दोनों बच्चों का नाम कर हुआ और दोनों माताएं बच्चों को लेकर रास्ते में आ रही थी, कहने लगे बाबा ने क्या क्या नाम रख दिया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। नंदरानी कहते मेरी समझ कुछ नहीं आया, पता नहीं कहाँ कहाँ के कौन कौन से जन्म की बात कर रहे थे, कौन कौन से युग की बात करते, मैं नहीं समझ पाई क्या नाम रखा। एक काम करते हैं हम अपना नाम रख लेते हैं, तो ठीक है। अब नंदरानी ने अपने लाला का नाम रख लिया कलुआ और रोहिणी जी रख लिया बलुआ।
कलुआ और बलुआ दोनों के नाम हुए, कान्हा और बलराम। भगवान के नामकरण इस तरह हुआ। नंदरानी के पर गर्गाचार्य नाम करके सीधे पहुंच के बरसाना। हरि भजन हरि का नाम ये अमृत है, भजन हरि का नाम बोले बाल कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की। भगवान की नामकरण हुआ और नामकरण होने के बाद में ये गर्गाचार्य ऋषि थे सीधे श्री बरसाना धाम पहुंचे। बरसाना जब पहुंचे तो आज बृषभान जी ने जब बिठाया, आदर सत्कार किया, आप लोग कहाँ से आगमन हो रहा है, कहा कि वो कुल गए थे और दोनों नंदलाल के बच्चे ने उनका नामकरण किया था। बृषभान जी को याद आया कि अरे 2 बच्चे तो हमारे पास हुए हैं, आज तक उनका नामकरण नहीं हुआ है। भगवान की विशेष कृपा हुई और कीर्ति जी को बच्चों को लेकर के आई। दोनों का जो पुत्र था उसका नाम कहा कि ये कृष्ण का प्रिय सखा होगा, इसका नाम सुलभ हो। राधा रानी को लेकर के गर्गाचार्य बड़े प्रसन्न हुए और कहते कि ये राधा भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी होंगी, ये इनके आदि शक्ति है, इनका नाम राधा होगा। आज भगवान का नाम यहाँ छोटी सी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे पूरे राज्य में राधा जी के बारे में बड़ी शंका हो रही है। ये थी, वो थी, और इसके बावजूद भी
आकर के उन्होंने माफी मांगी, कहा कि वास्तव में मुझसे गलत शब्द बोल गया। भगवत अनादि विराजमान माता बहनों में एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो देश है इसमें 700 साल मुगलों ने राज किया था, और 700 साल में कितने मंदिर तोड़ दिए गए, कितनी मूर्ति तोड़ दी गई। तो इस समय में, इतने समय में क्या उन्होंने पुराणों में कोई परिवर्तन नहीं किया हुआ? भाई जबरदस्ती मूर्ति को, परसों में वीडियो देख रहा था कि एक सज्जन थे, एक बच्चे को मार रहे थे, और बच्चा 11-12 साल का था, खूब मार रहे थे उसको, मोटा डंडा था, और डंडे से ऐसे नहीं, थोड़ा खूब मार रहे थे अच्छी तरह से, और उसके पैर पर थूक दिया और कहा इसको चाटिए। उसको चाटा उसने, क्योंकि मार पड़ रही थी उसे, और चाटने के बाद में फिर उससे गाली दिलवाई, कहा राम को गाली दीजिए, कृष्ण को गाली दीजिए, और ये मार की वजह से उसका अपराध है। तो क्या ऐसा किसी संत को पकड़ करके उन्होंने वेदों में या इन पुराणों में परिवर्तन नहीं किया हुआ? तो जो संत कहते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उन्होंने शायद वही पुराण पकड़ लिया जिसमें परिवर्तन मुगलों ने करा दिया था। बहुत से पुराण ऐसे हैं जिनमें सब कुछ लिखा हुआ है कि राधा जी कौन थी, परंतु कथाओं में, भागवत कथा में राधा जी का वर्णन बहुत कम आता है, क्योंकि सुखदेव स्वामी की गुरु थी राधा जी, और जब उनका नाम लेते थे, ध्यान करते थे, तो वो समाधि में चले जाते थे। गुरु के न शादी का वर्णन शिष्य कर सकता है, और न ही उनके अल्लाह शक्ति थी, इसलिए उनके चरित्रों का वर्णन भी विशेष इसमें नाम नहीं लिया है। परंतु वास्तविकता है भगवान की अर्धांगिनी थी, भगवान के साथ उनका विवाह संस्कार हुआ था। हम अपनी कथा पर आते हैं, भगवान आज 5 महीने 21 दिन के हो गए थे, परंतु अभी तक लाला को अन्न नहीं खिलाया है। क्या करते थे कि वो फूल फुलाते थे। आज मन में विचार है कि लाला को अन्न आहारी करा, अब तक खिला रहे थे, फल खाते, दूध पीते थे, उनको अन्न खिलाना है। भगवान ने, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण देवता आए और बहुत से देवताओं का पूजन हुआ। पूजा करने के बाद में कहा कि नंद बाबा कहते ही काम करिए, आप लोग खाना खा लीजिए। कि नहीं, आज तो खाना पहले लाला खाएगा, जब कन्हैया खाना खा लेगा तो उसके बाद हम खाना खाएंगे। नंदराज जी कहते हमारे पहले ब्राह्मणों को खाना खाना चाहिए, आपको पूजन, आपने पूजन किया है, उसके बाद खाना आप खाएं। नहीं, आज ना कन्हैया का पहले भोग लगेगा, उसके बाद हम ग्रहण करेंगे। और कन्हैया के पास में एक चांदी कटोरी ली, सोने की कटोरी थी, उसमें खीर रखी गई और कन्हैया को खिलाने की तैयारी। कन्हैया ने मुंह बंद कर दिया, बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। बच्चे होते ना कि वो ऐसा करते हैं, कन्हैया मुंह बंद कर लिया। परंतु उनके मामा थे, उनको बुलाया गया कि सबसे पहले नाना जी खाना खिलाएंगे बच्चे को। तो नाना जी ने क्या काम किया, लेकर के एक चावल का दाना लिया और ऊपर लगा दिया, मुंह में नहीं दिया, होठ पर लगाया, और जैसे होठ पर लगाया कन्हैया ने जीभ निकाली और अंदर को चाटते हुए चावल के दाने को अंदर ले गए। सब लोग ताली बजाने लगे, आज कन्हैया जी का जयकार होने लगे। इस तरह सब लोगों ने कन्हैया जी का अन्नप्राशन के दर्शन किए। आज कन्हैया जी के तो अन्नप्राशन हो गया तो बाल कीड़ा होती है, एक बड़ा सा स्टेज बना दिया, उस पर सामान रख दिया, सब बच्चों को उसमें छोड़ दिया, कौन क्या सामान उठाता है। आज बलराम जी ने, उन्होंने फल उठा लिया, तो बलराम जी को फल रख दिया गया। कन्हैया जी को उसके ऊपर छोड़ा रखा गया, तो कन्हैया जाकर के एक लड्डू को उठा लिया, कन्हैया के नाम लड्डू गोपाल। ये भगवान की छोटी छोटी लीला थी। भगवान आज और बड़े हुए, मन में विचार आया कि आज मैं खड़े होकर के अंदर जा रहे थे। पहले दरवाजा उत्तर एक चौखट हुआ करती थी, चौखट को पार करने के लिए कन्हैया ने बाहर से
पैर आगे रखा तो ऐसा लगा गिर नहीं जाऊं, तो पैर को अंदर रख लिया, फिर उठाया बाहर को रखा और फिर लगा गिर जाऊंगा, फिर अंदर रख लिया और उस पकड़ करके नीचे बैठ गए और पेट को रख करके ऊपर और पैरों को आगे कर लिया और खड़े हो गए। अब इस तरह से जब खड़े हो गए तो कहने लगे अब दोबारा करता हूँ, अंदर जाकर और क्रिया को भूल गए तो कैसे बाहर आया था, बार बार फिर क्रिया करते हम भूल गए बाहर कैसे आता। आज मैया क्रिया को देख रही थी, हंस रही थी, देखो कन्या ऐसे बाहर को आ गया और फिर अंदर जाना चाहता है। भगवान नृत्य प्रतिष्ठा की लीला करते थे और मैया उसका बहुत बड़ी प्रसन्न होती थी। आज मैया बाहर को गई और कन्या थोड़े बड़े हो गए थे तो उन्होंने क्या काम किया, माँ को लिया और माँ कर में हाथ दे दिया मटकी में, और मटकी में हाथ दे करके खाने लगे। और जो उनका खम्मा था, मणियों का खम्मा, उसमें कन्या दिखाई दे रही थी। कहते ले तू भी खा ले। तो खम्भे में जो कन्या दिख रहे थे वही खम्भे में ऐसे हाथ करते तो खम्भे में वही दिखा रहे कि हाँ माखन खाने के लिए कह रहे। और इस दिन क्या हुआ, मैया यशोदा बाहर से आ रही और देख करके आश्चर्य करने लगे, भैया क्या जवाब देना है। कन्या कहती भैया ये जो मणि हाथ में बांध दिया ना, ये कंगन है, इनसे मैं हाथ जल रहा था और इसीलिए मैंने ना माखन को लेकर के अपना हाथ को लेके माखन के मटकी में दे दिया ठंडा करने के लिए। एक काम करना है, इनको उतार दे। कन्या कहती भैया कह लगे कितना अच्छा लाभ है। और देखिए आपको ये खम्मा है ना, मैं माखन नहीं खा रहा था, ये जो माखन खम्मा है ना इसमें कोई बैठा हुआ नहीं सामने, ये माखन बार बार मांगता है और मैं गुस्सा करता हूँ और गुस्सा करता है। मैया जो सामने आई बड़ी प्रसन्न कहने लगे, देखो कितनी छोटा सा बच्चा कितनी चालाक से बात करता है। सूर्य शाम कहते राजा नाज भगवान और थोड़े बड़े हुए, गाय चराने के लिए जा रहे थे, बछड़े चराने के लिए गए और बछड़े चराने के लिए जा रहे थे तो मन में विचार आया कि भगवान 1 वर्ष के हो गए थे, एक माटी का मिट्टी का टेला था, इसको ब्रजरज कहा जाता है। और कन्या क्या काम किया, उसको ब्रजरज को लिया मुंह में डाल दिया और जैसे ब्रजरज को मुंह में डाला गया मन स्वागत देख लिया और आकर के मैया से कहते मैया तेरा जो लाला है ना आज इसने ब्रजरज खाई है। कन्या कहते मैया मैंने ब्रजरज नहीं खाई। कि नहीं मैया मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इसने आज ब्रजरज खाई है। मैया कहती ब्रजरज खाई है, अब कन्या कहता नहीं खाई। मैया एक काम कर मेरा मुंह देखने दो। और जब मुंह देखने लगे, मुंह तो बंद था परंतु मुंह के ऊपर ना पर मिट्टी के कड़ा लगे हुए थे, ब्रजरज के कड़ा लगे हुए थे। मैया को विश्वास हुआ कि जरूर इसने ब्रजरज खाई है। मैया नहीं खाई। कहते कि अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह देख। और मैया जैसे मुंह खोला, कन्या ने जैसे मुंह खोला तो मैया क्या देखती है, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। और ब्राह्मण देखने के बाद देखती है कि तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं। तीनों लोगों में तो अपना मृत्यु लोक दिखाई दे रहा है। मृत्यु लोक के बाद में देखा कि पूरा ब्रजमंडल दिख रहा है। ब्रजमंडल में नंद भवन भी दिखाई दे रहा है और नंद भवन पर नंद रानी भी दिखाई दे रही है। मैया बेहोश होने लगी कि क्या देख रही तुम मुंह में, कितने क्या हुआ। अरे सरसनाए माखन में, सरसनाए माखन में मेरा